आजकल की जो कंपनियां इंटरव्यू लेती हैं या अपने कैंडिडेट को रखना चाहती हैं, वह कंपनी एक कैंडिडेट से क्या चाहती है। जिस एम्प्लॉय को वो रखना चाहता है, हायर करना चाहता है, तो हर एक इंसान जानना चाहता है कि वह कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, वो क्या चाहती है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे इस समय जो एमएनसी कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जहां पे आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहां पे वह कंपनी आपसे क्या उम्मीद रखती है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगा आपको यह कि कंपनी, कोई भी कंपनी हो जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वह 3 बातें वह हमेशा एक्सपेक्ट करती है। अगर 3 पॉइंट्स आपके अंदर हैं तो फिर कंपनी के अंदर 99%, जी हाँ 99% आपका सिलेक्शन होना तय है। ये 3 बातें क्या होती हैं? पहली बात जो है कि सॉफ्ट स्किल विद वर्क नॉलेज। सॉफ्ट स्किल के साथ आपका वर्क नॉलेज अच्छा हो। सॉफ्ट स्किल क्या है? बहुत से लोग हैं, उनको जानकारियां बहुत अच्छी होती हैं, उनको सब्जेक्ट का नॉलेज है, उन्हें वर्क का नॉलेज है, उन्हें साइट का नॉलेज है, लेकिन उनकी सॉफ्ट स्किल बहुत ही बुरी होती है। जी हाँ, उनकी बातचीत करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यानी इवन अगर कोई बंदा उनसे बात कर ले तो फिर दोबारा वह उनसे बात करना पसंद नहीं करता है। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट होगा कि सर कंपनी के अंदर उसको वर्क नॉलेज भी है, ठीक है, काम का नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, सब चीज है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को जल्दी जॉब मिलने में दिक्कतें आती हैं। जल्दी इंटरव्यू में वह व्यक्ति पास नहीं हो पाता है, और कहीं किसी वजह से पास भी हो गया इंटरव्यू में, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो फिर बहुत जल्द ही उसे कंपनी से निकाल भी दिया जाता है। अब जरा सोचिए, काम का नॉलेज उसको अगले से अच्छा है, सब चीज अच्छा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर सॉफ्ट स्किल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल बिल्कुल नहीं है। यानी कंपनी पहली प्रायोरिटी जो देती है, पहली प्राथमिकता देती है कि जो भी मेरा एम्प्लॉय हो, जो भी मेरा कैंडिडेट हो, वह उसके अंदर सॉफ्ट स्किल अच्छी तरह से हो। अब सॉफ्ट स्किल होता क्या है? सॉफ्ट स्किल जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा बातचीत करने का तरीका है, जो हमारा बातचीत करने का लहजा है, यही हमारा सॉफ्ट स्किल होता है। यानी आपकी बात को सुनकर किसी को तकलीफ ना हो, आपकी बात सुनकर के आप कुछ इस तरह से बात करें कि आप कंपनी का काम भी हो जाए, किसी को बुरा भी ना लगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं कि बहुत से इंटरव्यू होते हैं, हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू होता है, कैंडिडेट से बात होती है, सीवी देखा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से 2 कंडीशंस आती हैं। जिनका सिलेक्शन हो गया उन्हें वेट करने के लिए बोला जाता है या सैलरी डिस्कशन के लिए दूसरे रूम में भेज दिया जाता है। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं होता है या कंपनी उन्हें रखना ही नहीं चाहती, तो वहां पे वह इंटरव्यूअर क्या करता है? सीधी बात कहता है, सर आपको कॉल कर देंगे, आपको ईमेल कर देंगे, आपको मैसेज कर देंगे, आपको जानकारी देंगे। ठीक है सर। तो अगला पूछता भी है, सर मेरा सिलेक्शन हो गया? जी हाँ, अभी तो आपका इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे और जो भी होगा रिजल्ट हम आपको बता देंगे। यानी समझने वाले ये समझ जाएगा कि बहुत ही सॉफ्टली आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, आप सेलेक्ट नहीं हुए। ठीक, तो वहां पे हम ये नहीं कर सकते कि हाँ नहीं आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप जाइए, आप बेकार आदमी है, काम लायक आदमी नहीं। तब तो पता चले कि न तो इंटरव्यू हो न कुछ भी हो, वहां पे झगड़े होंगे, वायलेंस होंगे, तमाम तरह की बातें होंगी। ठीक है, बहुत से लोग आते हैं चैलेंज करने वाला, आप ही सब जानते हो, कुछ नहीं आता है, आप इंटरव्यू लेने बैठे हो, बहुत सी बातें आती है इस तरह की। इसलिए उस सिचुएशन को देख करके लोग बात, तो कहने का मतलब कि ये एक सॉफ्ट स्किल हो गया कि नहीं सर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अगले को बुरा भी नहीं लगा, अगला सक्सेस भी नहीं हुआ, इंटरव्यू में फेल भी हो चुका है, वो चला भी गया। ठीक है, तो इस तरह की सॉफ्ट स्किल कि न तो कंपनी को नुकसान हो, न आपको नुकसान हो, और आपका काम भी चले। तो डियर स्टूडेंट, इस बात को हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए। तो पहली बात सॉफ्ट स्किल और वर्क नॉलेज। दूसरा हेल्पफुल नेचर, आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है,
वह एक हेल्पफुल होना चाहिए, मतलब सहयोगी। हम एक दूसरे के का सहयोग करके काम के दौरान एक दूसरे के साथ मिल करके अच्छी तरह से आपका बर्ताव, ये भी सॉफ्ट स्किल में ही आता है। और तीसरी बात जो आती है टाइम टू टाइम वर्क। अगर आपका काम टाइम टू टाइम चल रहा है तो निश्चित रूप से आप एक बेस्ट कैंडिडेट हैं, एक बेस्ट एम्प्लॉय हैं किसी भी कंपनी के लिए। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और इसको अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं करते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसका रिजल्ट दोनों ही आपको ही मिलने वाला है, किसी दूसरे को नहीं। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।